प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ समाजी मसाइल के हवाले से। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, इसमें हमारे साथ स्केजुअल गेस्ट यहाँ पर मौजूद होते हैं और वो स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए और आपके जो मैसेजेस हैं उनका सिलसिला जारी है। ब्रेक में भी कुछ पैगामात मौसूल हुए। पज़ीराई के लिए सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप देखते हैं, प्रोग्राम पसंद करते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि अपने मौज़ूआत जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर, जैसे मैं बार बार दोहराता हूँ, उसके ऊपर बात की जाए। जो समाजी मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, मौशी मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। हर हफ्ते बुध के दिन आज ही के जो हमारा प्रोग्राम होता है सेगमेंट 10 से 11 का, उसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं। आप हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, इसके अलावा एक स्कॉलर भी हैं। मुख्तलिफ़ मामलात पर बात भी उनसे हमारी होती है, आपकी सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पे होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से और उसकी जो प्रमोशन है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आप चेयरमैन भी हैं BBDHA, यानी कि ये ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होमियो एसोसिएशन एक उन्होंने बनाई है, उसके रूह रवाएँ। मैं बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब की। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ले आए, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका सलमान सिद्दीकी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम इस नशिस्त में खुश आमदीद कहेंगे। उनसे भी कुछ मामलात पर गुफ्तगू होगी। अदनान शेख हैं, सोशल मीडिया के हवाले से काम करते हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देख चुके हैं, मुख्तलिफ़ मामलात पर उनसे गुफ्तगू रही है। आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। सबसे पहले तो मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से गुफ्तगू रहती है। आज का एजेंडा आपने क्योंकि तय किया है, मैं चाहूँगा उसके बारे में आगाज़ में कुछ बता दीजिए। आपकी कुछ मसरूफ़ियत, अपने पेशे से हट कर के खेलों के हवाले से भी कुछ है, उसके ऊपर मैं चाहूँगा पहले थोड़ा बता दीजिए कि आज ये है क्या एजेंडा, आइडिया है क्या? जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़ुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि जो ब्लू बर्ड की जो एक बुनियाद रखी थी मैंने, जी, जी। आज उस मकाम पर अल्लाह करीम ने पहुंचा दिया उसको कि आज एक बहुत बड़े इवेंट में वो शरीक होने जा रही है। PCL के पाकिस्तान क्रिकेट लीग के हवाले से ये है। और मैं पहले भी आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि हमारी ये जो ब्लू बर्ड डॉक्टर होम्योपैथिक एसोसिएशन है, इसका बेसिक जो काम है वो एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं। कि सिर्फ यही नहीं कि हम अपने आप को क्लिनिक में तक महदूद रखें, बल्कि हमने अपने आप को क्लिनिक से निकाल कर जो है वो ग्राउंड में भी लेकर आ गए हैं। और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला ब्लू बर्ड की जो टीम है बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर आपको ग्राउंड में नज़र आएगी क्रिकेट खेलते हुए भी। और हम इस चैनल के थ्रू K21 का तो पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि होम्योपैथी की प्रमोशन में जितना किरदार K21 का है शायद ही किसी चैनल का होगा। ये इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा K21 और हम साथ साथ रहेंगे। साथ साथ आपका यासिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मोहब्बतों से बुलाते हैं और इतना प्यार देते हैं और इतने मतलब मोहब्बतों से। और होम्योपैथिक के हवाले से तो आप माशाल्लाह, मैं तो कहता हूँ बस अब DHMS करना रह गया है, बाकी तो अब ये कि अब इंशाल्लाह जितने भी होम्यो डॉक्टर्स हैं उनको इस जो मंच से पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर वो ब्लू बर्ड में शिरकत इख्तियार करना चाहते हैं और खेल के मैदान में अपनी एक्टिविटी दिखाना चाहते हैं, अपने आप को उजागर करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे दरवाजे खुले। साथ साथ मैं जो है मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब अदनान शेख साहब, तो उनका शुक्रिया इसलिए करूँगा कि इन्हीं के तवस्सुस से जो है ये PCL होने जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम भी इसमें शामिल है, ब्लू बर्ड, और उसका ऑनर हूँ अपनी टीम का मैं। और इरादा तो यही है कि इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट को हम विन करें और बहुत अच्छे से खेलें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो कि बड़ी एक ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट है मोहम्मद यासिर के हवाले से, कि जनाब मोहम्मद यासिर जो है वो हमारी ब्लू बर्ड टीम के एक बड़े इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं। और इंशाल्लाह ताला आपको एंकर्स, सीनियर एंकर्स के रूप से निकल कर और एक बेहतरीन क्रिकेटर के रूप में भी आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे ब्लू बर्ड के साथ। ठीक है जी, ब्लू बर्ड के साथ आप देखेंगे तो क्रिकेट जो फॉलो कर रहे हैं वो आएंगे और वो देखेंगे जी, खेलते हुए हम एक्शन में नजर आएंगे। इनकी वजह से ही हमें वापस ग्राउंड में लेकर आना चाहते हैं। बेसिकली यासिर आपकी मोहब्बत है कि आपने ठीक है जी। अच्छा, अदनान से थोड़ी सवाल से बात हो रही। अदनान, कैसे ख्याल आया? वैसे तो बहुत टूर्नामेंट्स होते रहे, माजी में बड़ी क्रिकेट होती थी टेप टेनिस से, लेकिन आपने इसको बाकायदा एक लीग की शक्ल दी और बड़ी लीग है कुछ, मुझे जिसकी मालूमात डॉक्टर सलमान से हुई हैं, उसके बारे में बताएं। आइडिया आया कैसे, कैसे कंसीव किया कि इस तरह की एक लीग होनी चाहिए? और फिर कराची में तो बेपनाह क्लब्स होते थे एक ज़माने में, अब तो शायद इतने नहीं हैं।
लेकिन टेप बॉल के बड़े बड़े नाम होते थे, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ से पैदा हुए हैं। वो कैसे ख्याल आया, ज़रा इसके बारे में बताइए। K21 का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत मैं मशकूर हूँ कि आपने यहाँ इनवाइट किया और हमें ये हमारा PCL के हवाले से पहला प्रोग्राम है। ठीक है। यासिर देखें, अगर आप जैसे गूगल पे सर्च करते हैं और क्रिकेट के हवाले से किसी किस्म की भी कीवर्ड को सर्च करते हैं तो आपको 97.5% आपको ना हार्ड बॉल की चीज़ें नज़र आएंगी। क्रिकेटर नज़र आएंगे, आइकन नज़र आएंगे, हार्ड बॉल के नज़र आएंगे, हर चीज़। टेप बॉल की कोई इतनी वैल्यू नहीं नज़र आई ओवरऑल। अच्छा, जब हम खेलते हैं तो ज़ाहिर बात है ये एक ऐसी जगह है जहाँ से जब बच्चा खेलना शुरू करता है तो वो ग्राउंड में गलियों में खेलना शुरू करता है और आज वो पाकिस्तानी टीम के अंदर आपको नज़र आ रहा है। नहीं, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है। आपने टेप टेनिस की बात की तो मैं फेसबुक के ऊपर देख रहा होता हूँ काफ़ी मैचेस, बच्चे जो अभी हमारे पास खेल रहे हैं, हसन अली और इस तरह जो हैं, ये हमें टेप टेनिस से नज़र आए। इसमें बहुत आसिफ अली और ये इस तरह के जी हाँ, बिल्कुल टेप टेनिस बहुत खेल रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जब मैं मैचेस देखा, क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेट खेलता था और फिर 14-15 साल के बाद मैंने अभी एक एज अ चीफ गेस्ट मुझे एक इवेंट में बुलाया गया। जब मैं इवेंट में गया तो ऐसा उन्होंने कहा कि आप गेस्ट प्लेयर भी खेलें, तो ओपनर गया था और नॉट आउट आया वापस। तो खेलने का तो शौक़ था, ठीक है। पहले से माइंड बनाया था। 2 साल पहले मैंने कुछ लोगों को कह दिया था कि मैं एक इवेंट करने जा रहा हूँ। माइंड शुरू से यही था कि मैं इवेंट करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा नॉर्मल सतह पे कोई ग्राउंड के अंदर। अच्छा, मैं बात थोड़ी सी इंटरप्ट कर रहा हूँ। अदनान जब खेलने गए तो उसमें मैं भी था वहाँ शामिल। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से जो है ये ओपनर गए थे और ये बंदा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अदनान भाई जो है ये आखिरी तक नहीं है और पूरा जब ओवर ख़त्म हो गया और हमने एक अच्छा स्कोर किया उसके बाद ये है तो और ज़्यादा हमें उजागर हुआ कि माशाल्लाह से कि हम जो कदम उठा रहे हैं बेस्ट उठा रहे हैं। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि फिर ये जब हम क्रिकेट में ख़ास तौर पे जब हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, अब इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लेते हैं, जो हार्ड बॉल जो हम खेलते हैं इसके अंदर स्पॉन्सर्स भी होते हैं, इन सबको हम इंगेज कर सकते हैं। टेप टेनिस के लिए क्या फीडबैक थी स्पॉन्सर्स की, उन्होंने किस हद तक दिलचस्पी ज़ाहिर की या उनको इंगेज करना कितना मुश्किल था, ये ज़रा बताइए। देखें, मैं इस वक्त चैनल पर हूँ, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। अभी तक मैंने 27 मीटिंग कर चुका हूँ, 26 मीटिंग कर चुका हूँ। 26 की 26 डन हो गई है मेरी। अच्छा, माशाल्लाह। उसमें फ्रेंचाइज जो थी वो मैंने एक्सपेक्ट ये किया था कि जब मैं बोर्ड मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँगा तो मुझे पता था 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास टीमें हो जाएंगी, लेकिन 8 टीमों में 6 टीमें हो चुकी हैं मेरी। ठीक है। और 1-2 दिन पहले मैंने, क्योंकि मेरे स्टेटस में साफ नज़र आ रहा होगा किन लोगों से मुलाकात की, उन्होंने कहा अदनान भाई हमसे कल आप ना कंडीशनल चेक ले लीजिए और ऐसा ना हो कि आप हमें निकाल दें। तो मतलब वो इतने एक्साइटेड है। बिल्कुल ठीक है। तो स्पॉन्सर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे नहीं कि कोई भी नॉर्मल स्पॉन्सर हमारे पास आएंगे, आपको PSL के लेवल के स्पॉन्सर्स अल्हम्दुलिल्लाह आपको नज़र आएंगे। वेरी गुड, अच्छी बात है। और जो किट हम करवा रहे हैं सारी, वो जो कोयटा ग्लेडिएटर्स के लेवल की जिन्होंने चीज़ें बनाई हमने उनसे काम करवा रहे हैं। मतलब हर चीज़ का स्टैंडर्ड का हम ख्याल रख रहे हैं। ग्राउंड हो, उसके अंदर टीम फ्रेंचाइज हो, और ज़ाहिर बात है हम जो इनॉग्रेशन करेंगे, लॉन्चिंग प्रोग्राम करेंगे वो मेरिट में करेंगे। ठीक है। तो आप यूँ अंदाज़ा लगा लीजिए कि सिर्फ हम जो बोर्ड मीटिंग करने जा रहे हैं तो लोगों के टूर्नामेंट्स हो जाते हैं उसके अंदर, हम सिर्फ बोर्ड मीटिंग करने जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है। तो स्पॉन्सर्स का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है हमारे पास। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अभी हमारे पास स्पॉन्सर्स हो रहे हैं, जबकि हम बाकायदा बोर्ड मीटिंग के बाद पूरी टीम। ठीक है। बोर्ड अच्छा, मीटिंग टीम्स क्या सिर्फ कराची से हैं, मखसूस एरिया से, या फिर पूरे पाकिस्तान से टीम्स आ रही हैं? देखें, अभी तक तो 6 टीमें हमारी फ्रेंचाइज सेल हो चुकी हैं ना, तो वो कराची के ही हैं। 2 भी कोई भी शायद कराची होंगे, लेकिन जो प्लेयर्स होंगे वो पूरे पाकिस्तान से होंगे। ठीक है। हम संडे को हमारी बोर्ड मीटिंग है। मंडे को हमारी वेबसाइट ऑनलाइन हो जाएगी, उसके अंदर पूरे पाकिस्तान से उसके अंदर लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ठीक है। और फ्रेंचाइज को हमने पाबंद कर दिया कि आप बिल्कुल डायरेक्ट 5 प्लेयर्स को अपनी मर्जी से खिला सकते हैं। ठीक है। बाकी 2 इमर्जिंग प्लेयर्स होंगे, लाजमी आपको खिलाना होगा। ठीक है। और बाकी उसी जो आपके पास आ रही हैं रजिस्ट्रेशन सारी, आपको उसी में से चूज़ करना होगा। ठीक है। तो इससे ये होगा कि नए टैलेंट का मौका मिलेगा। ठीक है। उसमें सब हमने एक ज़ाहिर बात है एक रूल रेगुलेशन हमने बनाया हुआ है, शराइत है हमारी। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर वो काम कर रही है। ठीक है। और ग्राउंड्स वगैरह के हवाले से, क्योंकि ये बड़ा कंसर्न होता है, कराची शहर में तो काफ़ी जगहें हैं और ये जो टेप टेनिस होती है ना ज़्यादातर ये सड़कों के ऊपर खेली जाती है, लेकिन ये कि आपने जो टूर्नामेंट करवाया उसके लिए क्या सोचा कि किस तरह करवाई जाएगी, या ग्राउंड या वेन्यूज़ कौन सा डिसाइड हुए, जी ये भी ज़रा बताइए। देखिए, 3 हमारे ग्राउंड जो है फाइनल मैच के लिए 3 हमारे हैं। एक सबसे पहले तो हमारा है असगर अली शाह स्टेडियम, दूसरा है मूंज खान स्टेडियम, और तीसरा है जो कि हम शायद ना करें उसके ऊपर, वो है नया नाज़िमाबाद स्टेडियम। जबकि 30,000 का इसका क्राउड है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। वो काफ़ी सारे शायद आपको जेंट्री का भी आइडिया है, तो वो हम समझते हैं कि वहाँ हमें नहीं करना चाहिए, तो वहाँ होगा। बाकी जो हमारे रेगुलर जो नॉर्मल मैचेस होंगे, राउंड मैचेस होंगे, वो UBL के अंदर और आगा खान के अंदर। ठीक है।
तो ये हमारा फाइनल है कि असगर अली शाह स्टेडियम या हम मोइन खान अकेडमी के अंदर फाइनल करवाया जाए। ठीक है, अच्छा ये ज़रूरी था। अब दूसरी एक और चीज़ जिसके ऊपर अभी बात हो रही थी, कुछ दिन पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि टीम्स को लेकर आना, ऑर्गेनाइज़ करना, और फिर ये कि इस वक्त कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। उस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, यानी कि ये SOPs को मलूज़ खातिर रखा जाएगा या नहीं, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त जो PCB के भी जो तहत हो रहे थे, टूर्नामेंट्स हो रहे थे या मैचेस क्लब के हो रहे थे, उनके लिए भी बड़ी सख्त शराइत हैं। क्या इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा? देखें, यहाँ से नेशनल स्टेडियम के अंदर जो मैचेस हो रहे थे, दूसरे जितने मैचेस, उसका क्राउड कम से कम 30,000 40,000 से ज़्यादा हो रहा था। हमारा तो मैक्सिमम अगर पूरा का पूरा स्टेडियम भी फुल हो जाता है तो वो 2,500 की कैपेसिटी है। और उस 2,500 के अंदर भी एक सीट छोड़ के एक कोरोना, तो इवन कि हम तो जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका भी 1-2 दिन पहले कोरोना टेस्ट होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की हमने वो पॉलिसीज़ बनाई और डेट हमने क्योंकि अभी अनाउंस नहीं की, यही रीज़न है कि हम बकरीद या मुहर्रम के बाद अनाउंस करेंगे सारे मामला, क्योंकि हम इसकी SOP सारे मामला और उसके हमें परमिशन सारे मामला लेके हम इसको करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये मुनासिब वक्त का इंतज़ार हो रहा है कि वो वक्त जब आएगा, जब ये SOPs फॉलो किए जाएंगे। ये ख़ास तौर पे जो अभी कोरोना की वजह से जो इसकी इंटेंसिटी है, जब ये थोड़ी सी कम हो जाएगी तो उसके बाद इसको नीचे किया जाएगा। जी सलमान सिद्दीकी साहब, ये तो फरमाइए कि क्रिकेट का कैसे ख्याल आ गया, कैसे शौक़ हो गया, और फिर ये कि टूर्नामेंट में पार्ट ले लेना, टीम एक्साइटमेंट का लेवल ये है माशाल्लाह, वेरी गुड। तो और कैसे ख्याल आया, ये ज़रा समझाएं हमें। क्रिकेट का शौक़ तो था खेलने का, लेकिन क्योंकि हालात कुछ ऐसे रहे मेरे ज़िंदगी के कि मैं इसको वक्त नहीं दे पाया पूरे तौर पे। कुछ जाहिर सी बात है, फिर मेरे अपने मामलात थे, क्लिनिक के मामलात थे कि उसको भी वक्त देना था। तो मैंने अपना जो एक पंचुअल टाइम है जिसमें खेल कूद का एक टाइम होता है, अब ग्राउंड में उसको लगा रहे हो, तो मैंने क्लिनिक पर लगाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील अरसा हो गया मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। तो बस अदनान शेख साहब ने जो है एक आइडिया दिया, तो मैंने सोचा, काफ़ी सोचा उस पर, फिर यही सोचा कि, और फिर क्योंकि ब्लू बर्ड जो है उसका सिंबल ही यही है, एक परिंदा हमने उस पर सिंबल दिया, और परिंदे की परवाज़ तो हर जगह पर होती है। कलर क्योंकि हमने इसका ब्लू दिया, मतलब कि हमने थीम लेकर चलनी है गहराई के साथ और दिल से सारे कामों को करना है। फिर जो चीज़ मैं देखता हूँ होम्योपैथिक के हवाले से, जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ एक ही रूटीन की ज़िंदगी जी रहे हैं कि क्लिनिक से घर, घर से क्लिनिक, क्लिनिक से घर, घर से क्लिनिक। तो उनको बाहर लाने की एक कोशिश है कि वो लोग बाहर आएँ और इस खेल का भी मज़ा लें, इसको भी इंजॉय करें। और ये देखिए 2 से 3 दिन का इवेंट है, इस 2 से 3 दिन का इवेंट इनको कई सालों तक जो है जहन में रहेगा, और इंशाल्लाह जो परफॉर्मेंस हमारे यहाँ डॉक्टर्स की रहेगी, आई थिंक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आम बंदा भी हमारी टीम में शामिल होगा। ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स को तो हमने एक पैनल पे जमा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे अभी अदनान ने आपको बताया कि हमारे पास 3 ग्राउंड्स हैं और 5 हमारे वो गेस्ट होंगे जो हम ऑलरेडी अपने जो खिलाड़ी हैं उनको लाएंगे, 2 हमारे ऑफिशियल होंगे, बाकी जो हैं वो हम वेब से जो हमारे पास उनकी तरतीब सारी आएगी उसी हिसाब से हमने उनको बुलाना है। शौक़ तो मुझे क्रिकेट का ऑलरेडी था, लेकिन बस ये था कि हौसला देने वाले जो है ये अदनान शेख साहब हैं, और कुछ थोड़ा हौसला मेरा बढ़ा। मैं इस वक्त चैनल पर बैठा हूँ और बिल्कुल कहूँगा आपकी वजह से कि जब आपने कहा कि यार हम आपके साथ शामिल हैं और खड़े हैं आपके साथ, तो दिल ने कहा कि यार जो है ना खेलना चाहिए। तो बस वो फ़ैसला किया है और उसी फ़ैसले पर इंशाल्लाह कायम है, और बहुत जल्द आपको ब्लू बर्ड अपने पूरे आबोताब के साथ इंशाल्लाह ताला मैदान में नज़र भी आएगी, अपनी किट के साथ, अपने लोगों के साथ और अपने सपोर्टर्स के साथ इंशाल्लाह ताला। बाकी तो अदनान शेख आपको बताएंगे कि प्रमोशन का इसका क्या क्या हमने सेटअप रखा हुआ है। और दूसरा ये कि मैं इतना चाहूँगा, क्योंकि जब छोटे थे तो उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे, ना पैसा इतना था कि क्रिकेट के लिए बैट ख़रीद सकें या टेप ले सकें या बॉल ले सकें, तो वो वक्त जहन में था कि जो एक बहुत डाउन वक्त गुजारा। तो अब बस ये वो वक्त है कि अब जीतने का वक्त है और अब खेलने का वक्त है। तो इंशाल्लाह अपनी सारी जो एक कसर है उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। शौक़ पूरा कर रहे हैं और बिल्कुल उसके लिए कोई टाइम की कैद नहीं है, किसी वक्त भी पूरा किया जा सकता है। अच्छा जी, तो आज मौजूद थोड़ा सा मुख्तलिफ है, सेगमेंट तो वही है, बात तो अमूमन हमारी सेहत के हवाले से होती है, लेकिन आज उससे थोड़ा सा हट के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आज मेहमानों के पैनल में अदनान शेख भी शामिल हैं और ये जो प्रीमियर चैम्पियंस लीग है ये करवा रहे हैं। अच्छा जी,
अब ये कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है सिलसिला, क्या सोच रखा है कि आगे क्या करना है, इसके बाद अगला लेवल क्या आएगा अगर ये कामयाबी के साथ हो भी जाता है, और अगर इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन भी सही रहती है और तमाम चीज़ें अगर ठीक होती हैं तो फिर अगला लेवल क्या होगा, ये ज़रा फरमाइएगा जी। देखें PCL सीज़न 1 हम करने जा रहे हैं और अगर इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है ये कामयाबी के साथ हम इसको करेंगे और हो जाता है तो इंशाल्लाह सीज़न 2 सीज़न 3 इस तरह एक इस ईयरली हमारा इवेंट चल रहा है। लेकिन इसके बाद सीज़न 2 हम करने जाएंगे। सीज़न 2 के बाद हम क्लेम करेंगे इंशाल्लाह, हमारी पूरी कोशिश है कि टेप बॉल में दुनिया का सबसे बड़ा लीग करने जाए। अच्छा, कॉलर एक बात करना चाहते हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। यासिर साहब। जी जी बिल्कुल बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी यासिर साहब, मैं अनवार अहमद खान बात कर रहा हूँ। जी 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 शुक्रिया। ये खालिद शेख साहब माशाल्लाह, अदनान शेख साहब बड़ा अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, और बड़ी इनकी अचीवमेंट है इसके अंदर, इनके काम में अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत छोटी सी उम्र में माशाल्लाह माशाल्लाह एक अचीवमेंट हुई है, बहुत उम्दा। मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ इनको देखकर, और बहुत अच्छा बच्चा है ये माशाल्लाह, इट इज वेरी नाइस। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर जी जी बात कीजिए। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आप बात कीजिए। लैंड डिस्कनेक्ट हो रही है दरअसल। नहीं, आपकी आवाज़ हमें बिल्कुल साफ़ आ रही है अपनी। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए, अप्रिसिएशन के लिए। गालिबन आपके कोई वो थे जो कॉल करके बता रहे थे कि आपकी बड़ी एफर्ट्स हैं। मैं वो सवाल आपसे पूछाऊँगा कि अगले लेवल की, आप ये कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा टेप टेनिस करेंगे, तो फिर उसको बड़े पैमाने पर फिर लेकर जाना होगा, फिर उसके लिए 500 टीम है उसके अंदर। अभी कैसा रिस्पांस आया जब ये इनिशिएट किया? तो पाकिस्तान से यकीनन जब ये सोशल मीडिया के ज़रिए जाता है मैसेज, तो फिर जो बाहर टीमें खेल रही हैं कराची से, वो दिलचस्पी अपनी जाहिर करती हैं, कैसा रिस्पांस है ये बताइए। देखें मुझे इस वक्त सही से शायद कम से कम 30 से 35 कॉलें मेरे पास आई हैं आउट ऑफ कराची से, और वो कह रहे हैं कि शेख साहब हम चाहते हैं कि आप ये इस्लामाबाद में करें, कोई कह रहा है मुल्तान में करें। तो मैंने है तो भी पूरा पाकिस्तान का प्लेयर्स पूरे पाकिस्तान के खेल रहे हैं। ज़ाहिर बात है ये एक मैच जो है वो कराची में हो सकता है सीज़न 2 अगर हम करते हैं तो इस्लामाबाद में करें, लाहौर में करें, लेकिन पूरे पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन हो रही होगी प्लेयर्स की। इसके अंदर मेन चीज़ ये है यासिर भाई कि अभी तक जितने टूर्नामेंट हुए उसमें लोगों को मौका नहीं मिलता। अच्छा, मौका नहीं मिलता, और वो स्टार्स, मैंने जहन में ये कि हम उनको स्टार बनाएं। मिसाल के तौर पे एक प्लेयर है और वो अच्छा खेलता है तो हम उसको एड्स में प्रमोट कर रहे होंगे, मेरा बर्लीड का एड बन रहा है, JF बिल्डर या किसी का भी बन रहा है, तो उसके अंदर वो PCL की शर्ट पहन के, किट पहन के वो प्रोमो कर रहा है, साइन बोर्ड में नज़र आ रहा है। रक्शे हमारे जो हमने 200 रक्शे हमने बुक कर लिए हैं, बिल बोर्ड्स हमने बुक कर लिए हैं। इसके अलावा हमारे जो TV एड्स हैं उस पर हमारी बात हो चुकी है, लाइव चैनल जो रिकॉर्डिंग है जियो सुपर पे हमारी बात हो चुकी है। इसके अलावा PTV स्पोर्ट पे भी हमने इंशाल्लाह परसों में मीटिंग है, तो इसको हाई लेवल यानी PSL से कम नहीं होगा टेप बॉल के अंदर। तो रिस्पांस इतना अच्छा आ रहा है, और मेरे पास जो अगर फॉलोइंग कर लें तो पहले जो मेरा रेशो था कि पर डे 3 या 4 रिक्वेस्ट से 6 रिक्वेस्ट आती थी, अब कम से कम 70-80 पे चले गई है। और अभी तो सिर्फ 3 पोस्टें मैंने अपनी ID पे लगाई हैं। अभी तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हमारा पेज ओपन हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, और डेली बेसिस पे जो रीच है वो 12 लाख लोगों तक रीच हो रही है डेली बेसिस पे। तो उस वक्त क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं और थ्रू सोशल मीडिया इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा जी, एक ब्रेक ले ली जाए यहाँ पर, और एक छोटी सी ब्रेक ले लें, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से हमारी गुफ्तगू रहेगी। वैसे तो अमूमन हम सेहत के हवाले से इस सेगमेंट में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज हमारा मौजू जो है वो खेलों के हवाले से, और ये जो प्रीमियर चैम्पियंस लीग जो करवाई जा रही है, अदनान शेख साहब जो करवा रहे हैं, इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ खेलों के मामला के हवाले से। प्रोग्राम के सेगमेंट में अमूमन जैसे मैंने अर्ज़ किया सेगमेंट के आगाज़ में कि सेहत के हवाले से गुफ्तगू होती है, लेकिन ये एक बड़ी हेल्थी एक्टिविटी है, और ख़ास तौर पर ये हमारे दोस्त हैं अदनान शेख साहब, ये एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं ऑर्गेनाइज प्रीमियर चैम्पियंस लीग के नाम से। जो क्रिकेट का टूर्नामेंट है वो टेप टेनिस जो बॉल होती है उसके साथ जो है ये टूर्नामेंट होगा।
कि वो क्रिकेट वाला बॉल नहीं होता, तो उसका ये टूर्नामेंट है और ये खासी मकबूल है, पाकिस्तान में खेली जाती है हर जगह, गली कूचों पे उसी के साथ जो है वो क्रिकेट देखते हैं। उस हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसको बड़े पैमाने के ऊपर जो ऑर्गेनाइज़ करवाया जा रहा है। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब भी तशरीफ़ फरमाए, वो ख़ुद भी इसमें ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं, उनसे भी इस हवाले से बात हो रही थी। ये फरमाइएगा, अभी जैसे प्रोटोकॉल्स की बात हो रही थी, जो बड़ी जो टूर्नामेंट्स होते हैं या इस तरह की लीग्स होती हैं, सारे प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाता है इसमें। फिर आपके पास डॉक्टर्स भी होना चाहिए, पैरामेडिक्स होना चाहिए, इंजरी वगैरह अगर किसी को हो जाए, तो ख़ुद माशाल्लाह पेशे से डॉक्टर भी हैं। तो फरमाइए उसके लिए क्या कर रहे हैं और उसके लिए क्या इंतजाम है, क्या उस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। मैं रद्दान से भी पूछता हूँ, आप बताइए इस सिलसिले में आपने क्या सोचा है। बड़ा कोई मेगा इवेंट होता है तो उसके लिए उतनी ही ज़्यादा ज़रूरियात होती हैं उसकी, उतनी ज़्यादा एहतियात भी होती है, उतनी ज़्यादा ख्याल भी रखा जाता है। और हमने जो ख्याल रखा है एज होम्योपैथिक, क्योंकि जाहिर सी बात है ताल्लुक़ मेरा होम्योपैथिक से है, और तो उसी हवाले से हमने जो अपनी फ़र्स्ट एड बॉक्स जो रखा है, जिसे हमने फ़र्स्ट एड बॉक्स का नाम दिया है। ये बॉक्स नहीं होगा, ये हमारे बंदे होंगे, स्पेशली जो खिलाड़ी को अगर कोई चोट लग जाती है तो फौरी तौर पे उसको ट्रीटमेंट देना जो है, जैसे घुटने पे चोट लग गई है या टखने पे लग गई है, वो गिर गया है या किसी वजह से भी कोई कैजुअलिटी जो हो गया, तो उसको इंशाल्लाह ताला जो है वो काफ़ी फौरी तौर पर संभाला जाएगा। हमारे पास होम्योपैथिक में बहुत उम्दा और बहुत बेहतरीन दवाएं ऑलरेडी मौजूद हैं। कॉलर आपके लिए एक है, अगर आप कहते हैं जी तो मैं शामिल कर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा चलें, मेरी आवाज़ शायद नहीं तक नहीं पहुँच रही। तो जी हमने उसके लिए जो किट पूरी बनाई है, हमने उसके लिए डॉक्टर्स भी हायर किए हुए हैं। ख़ुद मैं भी जाहिर सी बात है ग्राउंड में हूँगा और ग्राउंड से बाहर भी सारा, क्योंकि एज आ ऑनर ब्लू बर्ड को जो मैंने टीम ली है उसको भी मुझे जाहिर सी बात है रन करना है। तो इसमें हमने डॉक्टर्स भी रखे हुए हैं जो फौरी तौर पे जो है वहाँ पर पहुँचेंगे और खिलाड़ियों को फ़ौरन तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम करेंगे। हमारे यहाँ पर अच्छी दवाओं में शामिल आर्निका है, जो किसी भी किस्म की चोट में फौरी तौर पर इस्तेमाल होती है। यूपिटोरियम परफ्लेटम है जो फौरी तौर पर पेन को रिलीफ देती है। इसके अलावा रेस्टॉक्स है कि पट्टे उतर जाने को क्योर देगी, बहुत क्योर देगी फौरी तौर पर, तेज़ी से जो असरअंदाज होती है, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा बैंडेज मौजूद होगी। जी सब जी हमारा ब्लू बर्ड में जो है, क्योंकि उसमें डॉक्टर्स भी हमें कोशिश करेंगे होम्योपैथिक मिले, तो हमारी कोशिश ये कि हमारे जो किट हो वो होम्योपैथिक की हो। ठीक है ठीक है। बाकी अदनान कॉलर हैं, उनको शामिल कर लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मेरी गालिबन जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, इस वजह से शायद उनको बात नहीं हो सकी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। अनवर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी अनवर साहब फरमाइए। सर मुझे ये रिगार्डिंग पीसीएल के हवाले से बात कर। जी जी कीजिए। आपके पास बिल्कुल। हेलो। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपनी बात जारी रखिए। सर मुझे ये मालूम करना था कि जो पीसीएल है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी अनवर साहब देखें, ये पीसीएल का कराने का जो मकसद है वो सिर्फ मेन जो मकसद है वो यही है कि जो यंगस्टर हैं उनको मौका दिया जाए और इमर्जिंग प्लेयर्स को मौका दिया जाए। ठीक है। जो फर्स्ट टाइम हमारे शायद पीसीएल में या इस किस्म की जो लीग के अंदर हमारे खेलेंगे, इसलिए हमने फ्रेंचाइज को बॉन्ड किया हुआ है कि फ्रेंचाइज जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से 5 प्लेयर्स को ले सकते हैं। एक आइकन प्लेयर होगा जो कि हमारे लॉन्चिंग इनॉग्रेशन प्रोग्राम के अंदर को लिया जाएगा, वो भी ड्राफ्टिंग के जरिए, और बाकी तमाम प्लेयर्स जो नए पूरे पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसमें से ही चूज़ करना उनको लाजिम होगा। ठीक है। तो नए प्लेयर्स के साथ, क्योंकि इससे टीम भी बैलेंस रहेगी और ख़ासकर यंगस्टर को मौका मिलेगा इस इवेंट में। इसकी सबसे ज़्यादा इसका जायज़ा कब लिया जाएगा कि वो प्लेयर्स जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जी क्या उनकी परफॉर्मेंस है, क्या उनका स्टैंडर्ड है, ये तमाम चीज़ें कैसे जज की जाएंगी, उसका क्या तरीका कार है? होगा ये कि मंडे को हमारी वेबसाइट लॉन्च हो रही है। उस मंडे वेबसाइट के अंदर लोग अपनी वीडियोस, जो भी मैचेस उन्होंने खेले हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन वीडियोस हमारे पास सबमिट करेंगे। ठीक है। और वो हमें नहीं करेंगे, वो फ्रेंचाइज को सेल भेज देंगे।
अब मिसाल के तौर पर मेरी विश है कि मैं जो हूँ ब्लू बर्ड की तरफ से खेलूँ, या मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बुल्स की तरफ से खेलूँ, तो वो उसको सबमिट करेंगे। अब उसकी अगर एक फ्रेंचाइजर्स है, उनके पास 800-900 एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो उसमें से पहले वो 8-10 लोगों को चूज़ करेंगे, और हो सकता है 15-16-20 लोगों को चूज़ करें, फिर उनको पास ट्रायल करवाएंगे ग्राउंड के अंदर, वो भी हम उनको मुहैया करेंगे जगह जहाँ पे उनकी ट्रायल की जाएगी, और फिर उनको वहाँ बैठ के सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, इसके ऊपर काम होगा, और उसके ज़रिए होगा कि आप जो है वो आपने सोचा है कि अपनी जो वीडियो है वो आपको सेंड की जाएगी फ्रेंचाइजीज के ओनर को, उसके बाद उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद वो टीम का समय, ऐसा ही है। तो ये पूरा इसका एक प्रोसेस है जिसको गो थ्रू करेंगे, और उसके बाद फिर जो टीम की फॉर्मेशन होगी, जो कि सबसे मुश्किल काम है। ठीक है जी, तो अभी तक कितनी एंट्रीज आ रही हैं या क्या उसका फीडबैक है? अभी तो खैर आपने वो फॉर्म नहीं किया है, जब वो होगा उसके बाद आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपको वो आएगा। ठीक है, तो इट विल टेक सम टाइम, इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, उसके बाद ये सारा वो जी 1 महीने के लिए हमारी वो वेबसाइट रहेगी। ठीक है, 1 महीने के लिए होगा आपके पास। ठीक है, और उसमें किस उम्र तक के खिलाड़ी जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं? 40 प्लस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो फ्रेंचाइजर है और जो कैप्टन है वो 40 प्लस हो सकता है। ठीक है, चाहे फ्रेंचाइजीज के ओनर 40 प्लस हो। ठीक है, या वो गेस्ट प्लेयर 40 प्लस खिला सकते हैं, प्लेयर भी 40 प्लस खेल सकता है, आइकन प्लेयर 40 प्लस हो सकता है। ठीक है जी, हमारी बचत हो गई। तो ये ज़रा बताइए अब कि आप, जैसा भी बात हो रही थी कुछ देर पहले कि जी आपने दिलचस्पी अपनी ज़ाहिर की है, अभी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर फिर इसके अंदर पार्ट लेना और फिर इसके साथ इंगेज रहना बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, उसके लिए क्या सोचा है, कैसे मैनेज करेंगे, ये फरमाएं। यासिर, बहुत अच्छा सवाल है। बात देखें ये कि आप जब किसी मामले का फ़ैसला कर लें कि वो आपने करना है, तो फिर वक्त उसके लिए खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इवेंट है पूरा पाकिस्तान के लिए, एक ऑनर की बात है कि PCL होने जा रहा है, प्रीमियर क्रिकेट लीग होने जा रहा है, चैम्पियंस लीग होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई छोटा इवेंट नहीं है, और इसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा और अपनी एक्टिविटी को सामने लेकर आना पड़ेगा कि जो है किस हवाले से हम कितना अच्छा खेल सकते हैं। और माशाल्लाह इस वक्त जो जिन लोगों को पता चला, मैक्सिमम 17 होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं मुख्तलिफ मतलब तंजीमों से, मुख्तलिफ क्लिनिक से हम मुझसे रब्ता कर चुके हैं कि यार हमें क्रिकेट का बड़ा शौक़ है और हम क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं। तो उन्हें भी हमने यही कहा है कि देखें, हम सबको तो नहीं ले सकते, जाहिर सी बात है, कुछ कवायद व ज़वाबित हैं जिसके हवाले से चलना पड़ेगा। उन्हें भी हमने कहा कि हमारी वेब जब ऑन हो जाएगी तो आप वहाँ पे हमें रब्ता करें, और रब्ता करके अपनी जो वीडियो क्लिप है क्रिकेट की वो हमें भेजें, और अपने कवायद व ज़वाबित जो भी हैं, जो अपने डिटेल्स वगैरह जो हैं वो आप हमें भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि होम्यो डॉक्टर्स भी इसमें 2, 3, 4 शिरकत करें कि जिससे ब्लू बर्ड की शान और ज़्यादा बढ़े इंशाल्लाह ताला। और दूसरा ये कि जिस तरह हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइज़ करने में देखिए जितना बड़ा ये इवेंट है उतनी ही ज़्यादा उसमें कोशिशें होंगी ऑर्गेनाइज़ करने की इसको, और उतनी ज़्यादा मुश्किलात हमें पेश आएंगी। ठीक है जी, ये कोई छोटे मैदान का खेल नहीं है कि गली मोहल्ले से बंदे उठाए और हम जाकर मैदान में खेलना शुरू कर दिया, नहीं, ये एक बड़े पैमाने पर खेल है कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग शरीक हो रहे हैं, जिसमें मुल्तान है, बावलपुर है, सिंध है, बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान से भी हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं कि हमें क्रिकेट खेलना है। तो इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा है। हम कोशिश तो हमारी है कि पूरे पाकिस्तान से चाहे एक खिलाड़ी एक सूबे से लें, मगर हम चाहते हैं हर टीम के अंदर जो नुमाइंदगी होनी चाहिए हमारे सूबों की, पाकिस्तान के सूबों की, वो ज़रूर होनी चाहिए। और इसीलिए हमने ये वेब बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जो है कनेक्ट हो सकें, ब्लू बर्ड के साथ भी, और जितने भी टीम्स इसमें 8 टीमें जो मौजूद हैं उनके साथ भी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, तो ये इसका तरीक़ाकार है। और जो प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या वो दिलचस्पी अगर लें तो रब्ता कर सकते हैं? जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, ये तो बताइए ज़रा। उनके लिए मैसेज ये है कि इंशाल्लाह हमारा जो पेज है PCL का वो मंडे को पब्लिक हो जाएगा। ठीक है, और तमाम हमारे चैनल पब्लिक हो चुके होंगे। इसके अंदर हमारा PCL का नंबर हमारा ऑन हो जाएगा, उसके अंदर वो आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप थ्रू रब्ता कर सकते हैं, ईमेल थ्रू कर सकते हैं। वेबसाइट पे सबसे मेन आप वेबसाइट पे जाके, और वेबसाइट पे अपडेटेड लेंगे, जैसे जैसे टीमों की सिलेक्शन होती जाएगी वो अपडेट आपको मिल रही होगी कि आज ये प्लेयर ऐड हो गए। जैसे कि ब्लू बर्ड के अंदर है, माशाल्लाह से मुझे तो बड़ी खुशी हो रही सुन के कि यासिर साहब खेलेंगे इसके अंदर। तो यासिर साहब अगर सेलेक्ट आ चुके हैं, क्योंकि 5 प्लेयर्स में से हैं, तो डायरेक्टली आप आएंगे तो आपकी लग चुकी होंगी 6 तस्वीरें। अब 4 दिन या 5 दिन के बाद डॉक्टर सलमान सिद्दीकी के ऊपर है वो किसको चूज़ कर रहे हैं, जिसको सिलेक्ट करते जाएंगे वो
अपडेट होती जाएगी। ठीक है, तो अगर आप कहें तो मैं थोड़ा, मगर ये दिखा नहीं सकते स्क्रीन में, नहीं तो हमारी हाँ। वेबसाइट ऑन है, हम इसमें दिखा सकते थे। ठीक है, नहीं वो जब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हाँ, वो करेंगे ना चीज़ तो है। उसका एक पूरा डिस्प्ले तो दे देंगे उसके मोबाइल ऊपर पे, देख तो सकते हैं मुश्किल हमारे नंबर्स ऑन हो जाएंगे, उसके अंदर लोग रब्ता कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं उसके लिए वेबसाइट के ऊपर आपको जाकर ही रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अच्छा, अब इस तरह के टूर्नामेंट्स में जो एक इशू आता है ना, अब हम आपको बता दें लोकल क्रिकेट के अंदर वो अंपायरिंग के हवाले से आता है, एक बड़ा इशू होता है। दूसरा ये कि जब आपको इस तरह की लीग करवाने जा रहे हैं तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स हम क्रिकेट में फॉलो करते हैं, तो कोच भी होता है, उसके अंदर कोई मेंटोर भी होता है, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया, ये भी ज़रा बताइएगा। खास तौर पे ख्याल किया, बहुत अच्छा माशाल्लाह से देखें आप खेलते हो चीज़ों को, शायद आपको पता है। सबसे अभी बहुत सारे कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जो मैंने सुना है कि सिर्फ गलत एम्पायरिंग या मिस की वजह से ना मामला पड़ जाता है, ऐसा ही। तो एम्पायरिंग के लिए हम जो खदमात लेंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेंगे, और उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे इस बात की यकीन दहानी कराया कि 2 एम्पायर्स हम आपको ज़रूर देंगे, और 1 एम्पायर यानी 3 हमारे पास एम्पायर्स होंगे, 1 हमारे पास हैं, और एम्पायर भी वो होंगे कि लोग देखेंगे कि यार माशाल्लाह जिस तरह का PSL लेवल है उसी लेवल के एम्पायर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज़ आपने जो कोचेस की और मेंटर्स कोचेस की, जैसे हमारा टीम 20 है, सुपर 20 मेरी अपनी खुद की ज़ाती इसमें एक टीम है, तो इसलिए हमने कोच लिया, वो मेंटोर हैं और आइकन प्लेयर समझे जाते हैं, और पाकिस्तानी टीम टेस्ट टीम के अंदर भी खेल चुके हैं और कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, तो उनको भी हमने अपने साथ शामिल किया है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे अभी ये जो हमारे पास टीम के जो रजिस्ट्रेशन आ रही होंगी यहाँ से, उसमें से तो अगर हम फॉर एग्जांपल 1000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा, एग्जांपल वैसे तो बहुत होंगे, तो ज़ाहिर बात है हर टीम में से 10-10 लोगों को लिया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि 80 लोगों को खिलाया जाएगा। लेकिन ये जैसी PSL ख़त्म होगा तो 800 प्लेयर सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, इसके बाद एक नया पूरा एक इवेंट, यानी उसके अंदर कोई फ्रेंचाइजर नहीं होगा, वो हमारी ही सारी टीमें होंगी, और 50 टीमों का मैच होगा, वही प्लेयर्स को सबको मौका दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और वही टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बिल्कुल पैरेलल होगा, बिल्कुल ठीक है, तो सभी को मौके मिलेगा, ग्रास रूट से ऊपर लेकर आ रहे हैं जो है, ताकि वो किसी भी खिलाड़ी को ऐसा ना फील हो कि वो सिफारिशी ऊपर आ गया और जिसके बाद टैलेंट के ऊपर मौका दिया जाए। हमारा ये पेज बनाने का मकसद ही ये है कि ताकि लोग हम पर उंगली ना उठाएं, ये ना कहें कि जी सिलेक्टेड बंदे हमने किए हैं, इसलिए हमने सिर्फ 5 बंदे वो रखे हैं जो हमारे साथ हमारे लेवल पे, बाकी जितने भी खिलाड़ी बाकी के साथ जो खेल रहे होंगे और 6 जो खेल रहे होंगे सब के सब जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर और अपनी कारकर्दगी के ऊपर। इसमें कोई ये नहीं होगा कि मेरा डिसाइड किया हुआ या अदनान शेख का डिसाइड किया हुआ, ऐसा नहीं होगा। और अच्छी बात इसलिए हमने रखी है कि अभी जो अदनान ने बताया कि इस लीग के बाद जो हम कदम उठाने जा रहे हैं उसमें हम और बेहतरीन टैलेंट पाकिस्तान को क्रिकेट को दे सकते हैं। आगे जाके हो सकता है कि हमारे साथ खेलने वाला खिलाड़ी जो है वो कल को पाकिस्तान का एक बेहतरीन जो है प्लेयर बन के सामने आ सकता है। बिल्कुल ठीक है, यकीनन इस तरह के टूर्नामेंट में इस तरह के प्लेयर्स भी सामने आते हैं। अब ये फरमाइए कि एक ये जो आजकल जो प्रीमियर लीग्स हो रही हैं ना पूरी दुनिया में, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है ना, जिसके ऊपर लोगों की सबसे ज़्यादा नज़रें होती हैं, वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर होती है। उसके लिए क्या प्लान किया है, क्या सोच रखा है, क्या उसको बड़े पैमाने पर करेंगे या फिर टॉस हुआ और मैच शुरू हो गया, ऐसा करने का इरादा रखता है? ओपनिंग सेरेमनी जो है हमारी, देखें सबसे पहले तो जो ये टीम हमारी एंथम सॉन्ग तैयार हो रहा है, वीडियोस हमारी बन रही है, एड्स हमारे तैयार हो रहे हैं, और ज़ाहिर बात है हमारी ट्रॉफ़ी हमारी बन रही है, तो ये हम मेरिट के अंदर हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। मेरिट के अंदर टीम की फ्रेंचाइज भी सेल हो रही होंगी, आइकन प्लेयर सेलेक्ट किए जा रहे होंगे, क्योंकि आइकन प्लेयर उस वक्त तक सेलेक्ट नहीं हो चुके हैं, 8 प्लेयर हम ले लेंगे। ज्यूरीज के लिए बनाई है कोई जो बैठकर फैसला करे, तो वो तमाम चीज़ वहाँ पर शुरू होगी, और फिर हमारा जो बिल्कुल प्रोग्राम जब शुरू होगा तो फाइनल सिर्फ हमने एक दिन के अंदर जो रखा है सिर्फ उस दिन फाइनल होगा बस। ठीक है, उसके अंदर हमारी एंडिंग और लॉन्चिंग की तमाम चीज़ें हैं। अच्छे सिंगर्स हमारे पास हैं जिन्होंने एंथम सॉन्ग हमारा बनाया है, वो उसके अंदर शामिल होंगे, लाइव चीज़ें चलेंगी, कुछ अच्छे एक्ट हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो उसमें शामिल होंगे। लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर हमने ख़ास कर किसी भी ख़ास, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा अदनान भाई हम इनको बुलाएं, हम इनको बुलाएं, हम इनको बुलाएं, मैंने सबको मना कर दिया, और मैंने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से रिलेवेंट जो लोग होंगे वो ही इसी में शामिल होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज़ को भी हमने इंशाल्लाह इसमें इन्वाइट करना है, और मतलब यूँ समझ लीजिए कि मैं समझता हूँ अभी तक की जो हमारी प्लानिंग्स हैं अभी तक ना किसी ने देखी है ना हुई हैं। अल्लाह करे बस इंशाल्लाह जो हम सोचते हैं, और टीम भी मैंने असल टीम जो मैंने सेलेक्ट की है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, IT डायरेक्टर्स हैं, मार्केटिंग है, MBA बाहर से पढ़ कर आए हैं, उनको लिया है, उनकी एक्सपर्टीज है, क्रिकेट से में जिनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, नो हाउ है, हर कैटेगरी के अंदर हमने बहुत सोच समझ के मैंने टीम काम किया है इसके ऊपर कि कमेंटेटर कौन होगा, फेसबुक के ऊपर जाएगा, लाइव तैयार कर रहे हैं। अच्छा, स्टूडियो होगा, उसके अंदर 10, 15, 20 दिन तक तो सारे प्रोग्राम चल रहे होंगे कि अब मैच होने वाला है, किसका मैच होने वाला है,
किसका ज़्यादा प्रेशर, कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है टीम, सब ठीक। कुछ चल रहा होगा इसमें। बिल्कुल ठीक है, इसको बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। और ये जैसे भी बात हो रही थी, आजकल मैं मैचेस देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर दिखाए जा रहे होते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल में, क्योंकि आपका तो ताल्लुक उससे ही है, सोशल मीडिया से, इसका भी इंतज़ाम है। जी सलमान साहब, और मज़ीद क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये तो एक बड़े पैमाने पर ये कर रहे हैं, और यकीनन जब ये चीज़ होगी तो बहुत सारे लोग इसको डिस्कवर करेंगे, तो यकीनन फिर आपके साथ होंगे, यकीनन फिर यासिर, मेरे लिए तो ये एक बहुत ही नया और बहुत ही मुश्किल एक्सपीरियंस होगा। वो इसलिए भी होगा ये मुश्किल के, जाहिर सी बात है, मैं एक बहुत तवील अरसे के बाद जो है दोबारा क्रिकेट को ज्वाइन, कितने अरसे के बाद, 600-700 साल के बाद, तकरीबन 1000 साल के बाद। तो तो मकसद ये कि एक जाहिर सी बात है, लेकिन ये कि अपने आप को वापस लाना चाह रहे हैं, ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए कि ब्लू बर्ड जो BBDHA बनाने का मकसद भी यही है कि सिर्फ होम्योपैथिक्स ही नहीं, क्लिनिक से निकल कर भी हमें काम करना पड़ेगा, जिसमें एक्टिविटी में सबसे अच्छी एक्टिविटी जो है वो यही है कि जो आजकल माहौल क्रिकेट का चल रहा है उसको रन किया जाए। ठीक है। बाय फ्यूचर तो वैसे मैंने इनसे डिस्कस की थी अदनान शेख साहब से कि हम अपना कौमी खेल जो हॉकी है उसके लिए भी कुछ स्टेप उठाएंगे, और बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाल्लाह कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी में भी हमने एक ऐसा इवेंट लेकर आना है कि दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान की जो हॉकी मखदूश होती जा रही है, समझे हो चुकी है, उसको हम दोबारा ज़िंदा करेंगे और दोबारा उसकी मार्केट करेंगे, और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीन खिलाड़ी जो है हम लेकर आएंगे। एक छोटी सी कोशिश होगी हमारी उन हमारे हॉकी के खिलाड़ियों के लिए, हमारी तरफ से एक कोशिश होगी कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना वक्त हॉकी को दिया, तो कोशिश ये होगी कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। और क्रिकेट तो आपको पता है लीग होने जा रही है हमारी, इंशाल्लाह उसमें भी यही होगा कि अच्छे खिलाड़ी हम निकालें। बिल्कुल ठीक है जी, अदनान फरमाइए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है, और अगर इस तरह दीगर खेलों के हवाले से भी काम करें, देखें ये बड़ा ज़रूरी है, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इस हवाले से कि यंगस्टर्स को हेल्थी एक्टिविटी के अंदर इस वक्त इंगेज करना है, उनको ग्राउंड्स में वापस लेकर आना है। बिलखुसूस शहर कराची में एक ज़माने में टेप टेनिस में जो यहाँ क्रिकेट जिस लेवल की हुआ करती थी, वो शायद कहीं और ना होती हो, दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं। तो यहाँ पे लोग सिर्फ टेप टेनिस के टूर्नामेंट देखने के लिए दूसरे शहरों से आया करते थे, जब कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो यहाँ खेला करते थे, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। पाकिस्तानी टीम के अंदर भी कुछ लोगों ने ऐसा जगह बनाई, लेकिन वो बड़े स्पेशलिस्ट प्लेयर्स थे। तो क्या दीगर खेलों के हवाले से भी ये इरादा रखते हैं, और अगर रखते हैं तो क्या सोच है, किस तरह उसको एग्जीक्यूट करेंगे? जी देखें यासिर, अभी तो आपको पता है हमारा पूरा फोकस PCL के ऊपर है। इस PCL के अंदर हमने एक सेगमेंट ये भी रखा हुआ है, जिस दिन हमारा लॉन्चिंग प्रोग्राम होगा उसके अंदर हम 10 लोगों को अवार्ड्स दे रहे होंगे, सर्टिफिकेट दे रहे होंगे, क्रिकेट नहीं सिर्फ स्पोर्ट के अंदर जिनकी खिदमत बहुत ज़बरदस्त है, तो हम उनको रिगार्ड करेंगे। और इसके अलावा चाहे वो हॉकी से हो, फुटबॉल से हो, ज़रूरी नहीं क्रिकेट से। और इसके बाद जो है क्योंकि PCL हमारा जैसे ही ख़त्म होगा तो इसके बाद हमने जैसे बताया कि 800 प्लेयर्स का हमें रखना है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम मुख्तलिफ हॉकी हो या फुटबॉल हो, हम उसकी तरफ भी जाए, सिर्फ क्रिकेट तक नहीं रहें। लेकिन क्योंकि ये एक चीज़ सेगमेंट बन चुकी है, PCL अगर सितंबर में हुआ तो इसका मतलब ये है कि अगले सितंबर में PCL दोबारा होगा, तो वो एक चीज़ बन चुकी होगी। इसी तरह हर टूर्नामेंट जो है सेगमेंट्स बन चुके होंगे डेट ड्यूरेशन के हिसाब से, तो इंशाल्लाह बिल्कुल करने का इरादा है। लेकिन ये कि अभी सारा जो फोकस्ड है वो PCL के ऊपर है। PCL करने के बाद ज़ाहिर बात है कि उस वक्त सिनेरियो कुछ और चेंज हो चुका होगा। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताऊँ, मुझे सुन के इतनी खुशी हुई, मुझे एक साहब है, उनका नाम मैं ले देता हूँ, मलिक इमरान नाम है उनका, उन्होंने मुझे कॉल की, बोले मेरे पास ग्राउंड है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, उन्हें शेख साहब मैं आपके नाम से मनसूख करना चाहता हूँ और ये ग्राउंड मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है। तो अभी तो मतलब अभी तो बात हो रही है, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वो इसी कोर्स के लिए कर रहे हैं कि लोगों को, यंगस्टरों को मौका दिया जाए, उनको खिलाया जाए। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है हमारे पास। और बहुत बस थोड़ा सा अभी भी आपके साथ बैठा हूँ, बुखार है मेरे को, तबीयत सही नहीं, लेकिन क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, काम भी है, बड़ा है, तो अब ये है कि इंशाल्लाह बोर्ड मीटिंग होने के बाद मैं समझता हूँ कुछ थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिलेगा। ठीक है। आउटपुट बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है कि आपको फीडबैक मिलती है, उसी से आपको मोटिवेशन अभी असल में यासिर ये कि लोग जो देख रहे हैं ना, वो सिर्फ अभी हमें एक इंटरव्यू देते हुए, बात करते हुए देख रहे हैं, अभी उनको अंदाज़ा नहीं है। बट जब इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट बाकायदा तौर पर होगा और इससे अंदाज़ा हो जाएगा, तो आइंदा आने वाले जितने भी लीग्स होंगे उसमें लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जब हम देखिए पहला तो कुछ भी हो, चाहे ड्राइविंग हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, मुश्किल होता है, लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। तो हम असल में सीखने के लिए कर रहे हैं कि हमें बहुत कुछ इससे हासिल हो सके, हम इससे सीख सकें कि वो हम आगे जाकर उससे भी बेहतर
जो इंशाल्लाह कर सके। जैसे अभी अदनान ने आपको बताया कि हम जो 10 लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, इनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबा-ए-हात खेलों से होगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट ये होगी कि हमारी तरफ से तो कोशिश यही है कि तमाम खेलों को हम प्रमोट करें, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे पास वसाइल की कमी है और हमारे पास स्पॉन्सर्स की कमी है। तो अगर हमारे साथ इसी तरह स्पॉन्सर साथ रहे और हमारे साथ शाना बशाना चलते रहे तो शायद और भी खेल हैं जो पाकिस्तान के लिए एक अहमियत रखते हैं। और उन्होंने पाकिस्तान के जो खिलाड़ी, जैसे स्क्वाश है, अब ये भी मखदूश होता जा रहा है कि जिन्होंने जगह बना के दी, तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा हम जो है खिलाड़ी निकालें और अच्छे से अच्छा काम करें। अच्छा से अच्छा। जी, लास्ट में क्या पैगाम अदनान शेख देना चाहेंगे? जी, यंगस्टर्स खास तौर पे हैं, उनके लिए पैगाम ज़रूरी है। यंगस्टर के लिए पैगाम सिर्फ ये है कि PCL प्रीमियर चैम्पियंस लीग आप लोगों के लिए किया जा रहा है। आप लोग चैम्पियंस हैं और चैम्पियंस जो हैं उनके लिए ये नादिर मौका है, क्योंकि यहाँ पे आप तमाम लोगों को मौका दिया जाएगा, बगैर रंग नस्ल, किसी भी इलाका, किसी भी शहर, कहीं से भी हो, अच्छा खेलने वाले जो हैं उनको मौका दिया जाएगा और PCL के अंदर उनको प्रमोट किया जाएगा और यहाँ पे उनकी शख्सियत को, उनके नाम को वैल्यू दी जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये कि जैसे मैंने अभी एक चीज़ के ऊपर जोर दिया और मैं हमेशा प्रोग्राम्स में बात करता हूँ, क्योंकि हेल्थ के हवाले से हमारी कोशिश होती है कि बात की जाए। जो हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं बड़ी तेज़ी से नापैद होती जा रही हैं। पहले ये हुआ करता था कि आपको ग्राउंड्स में, सड़कों के ऊपर क्रिकेट नज़र आती थी, फुटबॉल, हॉकी नज़र आती थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता रुझान कम होना शुरू हुआ और वो बच्चों ने हमारे आजकल के अपने आप को कंप्यूटर तक और ये मोबाइल फ़ोन्स तक जो वो महदूद कर लिया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है, सेहत के हवाले से भी, समाजी मसाइल के हवाले से और दीगर मामला इससे मुतासर हो रहा है। वैसे तो ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करे, नौजवानों को मौक़े फ़राहम करे, लेकिन क्योंकि ये हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं है, इस वजह से देखा कि हमने बड़ी तेज़ी से मामला ख़राब होते चले गए और ये जो पाकिस्तान का एक ज़माने में खेलों में मकाम था वो बड़ी तेज़ी से हम खोते चले गए। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि चाहे कोई भी हुकूमत आई हो किसी दौर में भी, उसकी तरजीहात में शामिल नहीं रहा, बशमूल इस हुकूमत के जिससे सबसे ज़्यादा तवक्कुआत थी कि जिसका जो प्राइम मिनिस्टर है, जो सरबरा मुल्क का है, वो ख़ुद एक बहुत बेहतरीन, पाकिस्तान की तारीख़ का एक बेहतरीन खिलाड़ी, एथलीट रहा, तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स सारी चीज़ें हो रही हैं। बड़ी तेज़ी से खेल ज़वाल पजीर हो रहे हैं, बल्कि क्रिकेट की अगर बात करें तो ये अपने तबाही के दहाने तक जो है वो पहुँच चुका है। क्लब क्रिकेट का ख़त्म हो जाना, डिपार्टमेंट्स का बंद हो जाना और इस तरह के जो इक़दामात उठाए गए हैं ख़ास तौर पे इस दौर में, उससे जितना नुकसान क्रिकेट को हुआ शायद माजी में कभी ना हुआ। ये बड़ी तल्ख़ बात है माज़रत के साथ, ये इसको समझने की ज़रूरत है और ये मेरी अपनी राय नहीं है। ये जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, क्लब के ओनर्स हैं, जो एसोसिएशन हैं, इन सब को ख़त्म कर दिया गया और कुल इख्तियारात जो हैं वो PCB को दे दिए गए, जिसका नतीजा ये निकला कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जहाँ सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी वहाँ पर काम नहीं हो सका और आपने देखा कि डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट बंद हुई, फिर सेकंड में हमने देखा फेज़ में कि क्लब क्रिकेट बंद हुई और अब हाल ही है, मैं आपको बिल्कुल एक बताता हूँ कि इस वक्त तशवीशनाक बात यह है कि जो बच्चे खेल रहे थे, जो बड़ी मुश्किल से इस खेल की तरफ आए थे, माइल हुए थे, वो वसाइल के ना होने की वजह से या जॉब्स के ना होने की वजह से इस खेल से अब उन्होंने जो है किनारा कशी इख्तियार कर दी। तो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है कि वो फैसिलिटेट करे, लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को जो है दोबारा से इंगेज करें, उनको ग्राउंड में लेकर आएँ, तो ऐसे लोगों को आप सपोर्ट की ज़रूरत है। बहरहाल हम क्योंकि स्पोर्ट्स के हवाले से भी कुछ हमारी गुफ्तगू रहती है, तो इसके ऊपर ये सारे मामला ज़ेर बहस आते हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। नौजवानों को ख़ास तौर पर इस वक्त सबसे ज़्यादा इंगेज करने की ज़रूरत है। मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज़ में मेरे साथ यहाँ मौजूद अदनान शेख साहब, जनाब डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पर शरीक हुए और अपनी इस काविश के हवाले से, इस कोशिश के हवाले से उन्होंने प्रोग्राम में बात की। अब यहाँ पे आपसे इजाज़त लेने का वक्त है और कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इसी बात के साथ इजाज़त लेंगे। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।